शास्त्रीय विद्या चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज मैं आप लोगों को काल की अवधारणा के बारे में बताऊंगा। आप लोग बहुत सारा काल का सुने होंगे, किसी का काल आ गया या अभी समय नहीं हुआ है। तो ज्योतिष में काल क्या चीज़ है, ज्योतिष में काल के बारे में क्या बताया गया है, इसके बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे, विस्तृत हम बात बताएंगे। यहाँ पर आज मैं दो प्रश्नों पर प्रकाश डालूंगा। पहला प्रश्न है काल किसे कहते हैं, और दूसरा प्रश्न है काल का महत्व क्या है। तो पहले हम प्रकाश डालेंगे काल किसे कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आप लोग सुने होंगे कि काल है, काल आ गया, ये महाकाल है, कोई उसको समय कहता है, कोई काल कहता है, अनेक लोग कहते हैं अनेक प्रकार की बातें। कोई मृत्यु से जोड़ता है, कोई जन्म से जोड़ता है, कोई काम से जोड़ता है, लेकिन वास्तव में ज्योतिष में काल किसे कहा जाता है, इसके बारे में आज हम प्रकाश डाल रहे हैं। तो यह काल जो है ये ज्योतिष का विषय है। 6 वेद के 6 अंग बताए गए: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ज्योतिष हमारी आँख है। वेद की व्याख्या करने के लिए ये बातें बताई गई थी। ये 6 अंगों का निर्माण किया गया था। तो वेद में तो सारी बातें बता दी गई, सारी चीज़ उसमें समाहित है। मंत्र समाहित हैं, यज्ञ समाहित है, अधिकतर मंत्र ही उसमें हैं। आयुर्वेद से संबंधित है और व्याकरण से संबंधित बहुत सारी चीज़ें उसमें बता दी गई। हमारे रहन सहन से मतलब है उसमें। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी उसको हम कब करें, ये चीज़ें उसमें नहीं बताई गई। कब हम उसको करें। मंत्र तो बहुत सारी हैं। सूर्य की मंत्र है, चंद्रमा की मंत्र है, ये मंगल की मंत्र है, बुद्ध की मंत्र है, इंद्र देवता की मंत्र है, विष्णु भगवान, मंत्र बहुत सारे। लेकिन उस मंत्र का उपयोग हम कब करें, या सूक्त दिए गए हैं, ये पुरुष सूक्त है, यह लक्ष्मी सूक्त है, अनेक प्रकार के सूक्त हैं। उस सूक्त का हम पाठ कब करें। मंत्रों की सिद्धि करना है तो मंत्रों की सिद्धि कब करें। औषधियों का चयन करना है तो हम औषधियों का चयन कब करें। हमें कुछ ही उखाड़ना है तो किस महीने में उखाड़ें, किस तिथि को उखाड़ें। या यज्ञ करना है तो कब करें, और वह किसी समय में ही होगा। इस समय और काल का निर्धारण हमारा ज्योतिष शास्त्र करता है। यह जो काल है ये कल धातु से बना है। यह काल कल धातु से बना है। कल धातु में घाई प्रत्यय लगा करके इसका कलन अर्थ में, कलन अर्थ माने होता है गणना करना, गणने करने के अर्थ में इसका काल का निर्माण हुआ है। यह काल अनादि है, अनंत है, और अनादि अनंत होने के कारण अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय माने इसको वाणी के द्वारा हम कह नहीं सकते। इसकी परिभाषा बताना आसान काम नहीं है। इसको एक परिभाषा में बांधना बहुत सरल नहीं है। पुराणों में इसी काल को सृष्टिकर्ता कहा गया, संहर्ता कहा गया है, और इसको माना गया है, दोनों माना गया है। एक जगह वर्णन आया है, कालः सृजत भूतानि कालः संहरते प्रजाः। यह काल जो है भूतों को रचना करता है, यानी सृष्टि की रचना करता है, और काल ही जो है प्रजा का संहार भी करता है, सृष्टि का संहार भी करता है। काल ये अदृश्य है, काल दिखाई नहीं देता। काल की हम केवल कल्पना कर, जैसे 15 दिन का पक्ष लगता है तो पक्ष कहीं आँख से दिखाई थोड़े देता है।
हम चंद्रमा के द्वारा आकलन करते हैं कि आज चंद्रमा की 1 कला है, 2 कला है, 3 कला है, या अस्त हो रही है कला, उसी के आधार पर हम पक्ष निर्धारित किए। या सूर्य उसमें चला गया, मेष राशि में चला गया तो मेष का महीना हो गया, वृष राशि में चला गया तो वृष का महीना हो गया। ये कहीं दिखाई नहीं देता, ये इसका हम कल्पना करते हैं, अनुमान लगाते हैं। और भी कहा गया काल जगत भक्षकम, काल संसार को हरने वाला है, इसीलिए शंकर जी को महाकाल भी कहा जाता है। जगत का जब आदमी परेशान हो जाता है तो उनका मारने वाला काम है। और ये नित्य सत्य है, चलता है कि जिसकी रचना हुई है उसका अंत होता ही है, लेकिन किस काल में होगा, किस समय में होगा, इसका वर्णन ज्योतिष करता है। अब और भी कहा गया महर्षियों के अनुसार, ये जो बताए गए महर्षियों के अनुसार, इस अनंत ब्रह्मांडमय चराचर विश्व का जो उद्गम हुआ है, पालन हुआ है, प्रलय करने वाला सर्वशक्तिमान पर ब्रह्म परमेश्वर ही काल माना गया है। उपनिषदों पुराणों में भी, हमारे उपनिषद जो हैं 108 उपनिषद हैं, 18 पुराण है, उसमें भी काल को पर ब्रह्म बताया गया है। श्री कृष्ण भगवान खुद कहते हैं गीता में, कहते हैं कालः कलयताम अहम, जो ये विद्वान लोग काल की गणना करते हैं वो मैं ही हूँ, यानी मैं ही काल हूँ, मैं ही समय हूँ, समय पे पैदा करता हूँ, समय पे मारता भी हूँ और समय अनुसार सब निर्धारित करता हूँ। उन्होंने कहा कि जिस काल गणना में लगे वो काल मैं हूँ। पुनः उन्होंने फिर भी कहा कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रबुद्ध। इसका मतलब क्या हुआ, इस विश्व को उत्पन्न करके पुनः अपने में लीन करने वाला। इस विश्व को मैं उत्पन्न करता हूँ, फिर अपने में लीन करता हूँ, प्रवृद्ध अर्थात अनादि अनंत, ये महाकाल मैं ही हूँ, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। तो काल ये दिखाई नहीं देता, यही समय है, इसी को काल कहते हैं। यह काल रेखीय नहीं है कि एक रेखा में चलता चला जाता है, ये काल चक्रीय है। यानी आदमी जान लो पैदा हुआ तो नौजवान हुआ तो बूढ़ा हुआ तो मर गया तो फिर किसी योनि में पैदा हुआ, ऐसे ऐसे ये चक्र में चलता है। सृष्टि की रचना हुई तो सृष्टि की रचना के बाद ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना करते हैं तो वो कल्प में, ये दिन में करते हैं। उनका 1000 महायुग का एक दिन होता है, 1000 महायुग की एक रात होती है। तो उनका जो दिन होता है 1000 महायुग का, उसी में वो रचना करते हैं। और जब उनकी रात हो जाती है, यानी 1000 महायुग बीत जाता है, रात हो जाती है, तो उसमें पृथ्वी का लय हो जाता है। तो काल ही करता है, समय अनुसार वो हो, जब उनका युग खत्म हो गया तो मृत्यु को वो पूरी पृथ्वी ही लय हो गई, पृथ्वी क्या पूरा ब्रह्मांड लय हो जाता है। तो बचता कौन है, एक पर ब्रह्म परमेश्वर जिसे निराकार और निर्विकार कहते हैं, और वही काल है, वही असलिया काल है। इसीलिए कहा गया है ना पर ब्रह्म परमेश्वर काल ही है, जो सर्वशक्ति संपन्न है और जो निराकार निर्विकार है, हम उसको देख नहीं पाए हैं। इसके अनेक प्रकार भी हैं, वो प्रकार मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है। कि 2 ही प्रकार, एक गणना वाला वो है काल है, एक बिना गणना का काल है। जो बिना गणना का काल है वो परम पिता परमेश्वर है, उनकी हम गणना नहीं कर सकते, वो आँख से देख नहीं सकते, इंसानी बुद्धि वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है। तो ये चीज़ें 2 चीज़ें पर इसका मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो यह काल रेखीय नहीं है, यह काल जो है चक्र के समान अपने आप चलता रहता है। एक जन्म हुआ, बड़े लंबे हुए, वृद्ध हुए, मर गए, फिर जन्म लिए, फिर वृद्ध हुए, ऐसे करते हुए कुछ दिन के बाद सृष्टि लीन हो जाएगी। और जब महाप्रलय होगा, महाप्रलय माने ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की उम्र खत्म हो जाएगी, तो जितने ब्रह्मांड में हैं सब नष्ट हो जाते हैं, केवल एक पर ब्रह्म परमेश्वर ही बचता है। वो बाद में सृष्टि की फिर से रचना करता है। जब दूसरे ब्रह्मा की रचना करता है तब फिर ब्रह्मा अपना निर्माण करते हैं। शायद आपको काल समझ में आ गया होगा। ज्योतिष में ये जो काल है, इस एक अदृश्य धागा जैसा है, जैसे धागा वो दिखाई नहीं दे रहा है,
एक अदृश्य धागा है जिसमें पूरा ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के ग्रह, नक्षत्र, इंसानी जीवन और पूरा कर्म उसमें पिरोया गया है। अगर काल ही न हो तो कुछ काम ही नहीं होगा, क्योंकि काल पर ही हम काम करते हैं, तभी वो शुभ अशुभ देता है। तो शायद आपको काल समझ में आ गया होगा कि काल किसे कहते हैं। काल निराकार निर्विकार ब्रह्म है, एक काल वो हो गया। दूसरा काल की जो गणना करते हैं कि आज ये 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, आज 1 महीना हो गया, आज वर्ष हो गया, ये संवत्सर है, दिन मान है, ये रात्रिमान है, ये नक्षत्रों की संख्या है, नक्षत्र कहाँ कहाँ गए, ग्रह कहाँ कहाँ गए, और ये संवत्सर है हमारा दिव्य वर्ष है, कैसे उसकी गणना करें। तो जो त्रुटि से लेकर के कल्प तक की गणनाएं, महाकल्प तक की गणनाएं हैं, वो गणना काल में आ जाती हैं। और जो परम पिता परमेश्वर है, निराकार निर्विकार है, वो अगणनीय है, वो अंतःकृत वो कहा गया है। ये वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा, आपको विस्तृत समझाऊंगा। अभी आप इतना जान लीजिए कि काल किसे कहते हैं, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा प्रश्न का है, काल का महत्व क्या है। काल का महत्व अत्यंत अधिक है। काल ही नहीं रहेगा, समय ही नहीं रहेगा, समय अनुसार हम काम ही नहीं करेंगे तो कोई काम होगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए मुझे सूक्त का पाठ करना है तो कब करें, वो समय ही काल ही बताएगा। मंत्र की सिद्धि कब करें, काल ही बताएगा। औषधियों का चयन कब करें, काल बताएगा। यज्ञ कब करें, काल बताएगा। कोई हमें संस्कार करना है, गर्भाधान संस्कार करना है, पुंसवन संस्कार करना है, सीमंतोन्नयन संस्कार करना है, जात कर्म संस्कार करना है, नामकरण संस्कार करना है, निष्कर्मण संस्कार करना, अन्नप्राशन संस्कार करना, विवाह संस्कार करना है, तो उसके लिए तो कोई दिन तारीख मुहूर्त निर्धारित होता है। वो दिन तारीख मुहूर्त काल ही हमें बताता है, वो समय की गणना करके बताई जाती है। या हम कोई यात्रा करने जा रहे हैं तो कब जाएं, यात्रा तो करना है लेकिन कब जाएं कि हमारा यात्रा सफल हो। कोई भी शुभ कार्य करना है या अशुभ ही करना है, हमें भैंसे को वो पहनाना है, नथ पहनाना है, या हमें कहीं युद्ध पर जाना है, मार काट करना है, तो उसके लिए भी तो मुहूर्त होता है। तो इसलिए बिना समय के, बिना काल के कुछ नहीं। वास्तु का काम करना है तो पंडित जी से लोग पूछते हैं किस दिन मैं अपना वो घर की नींव डालूं, किस दिन मैं अपना गृह प्रवेश करूं। तो ये सब चीज़ें काल ही बताएगा, समय ही बताएगा। हमारा पूरा पंचांग वो काल निर्धारण ही करता है। जो मुहूर्त बताया जाता है वो काल निर्धारण ही है। हम त्यौहार कब मनाएं वो भी हमें काल ही बताएगा। हम पर्व कब मनाएं, उत्सव कब मनाएं, व्रत कब करें, या मरने के बाद श्राद्ध कब करें, ये भी तो हमें काल ही बताएगा, समय ही बताएगा कि कब करना है। इसलिए काल का अत्यंत अधिक महत्व है। काल को सीमा में बांधा गया हमारे समझने के लिए। जैसे ये घटी है तो पला है तो विपला है। विपला माने जान लीजिए कि सेकंड, और कला माने कला माने जान लीजिए कि आपका मिनट, और घटी माने आप जान लीजिए घंटा। एक जनरल रूप में घंटा नहीं होता। तो इस टाइप का जो गणनाएं की गई है, या दिन बना 24 घंटे का एक दिन है, 15 दिन का एक पक्ष है, 6 महीने का एक अयन है, 12 महीने का एक साल है, और 12 वर्ष का एक बारहस्पत्य वर्ष है। ऐसे ही 71 महायुग का एक प्रजापत्यमान है। इसके बाद फिर 1000 महायुग का उनका ब्रह्मा जी का दिन है। ये सब जो काल निर्धारण किए गए हैं, बिना इसके हम कोई काम कर ही नहीं सकते। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि काल का महत्व बहुत बड़ा है। हम सुबह शाम तक दिया तो है, लेकिन करें कब उसको कि हमारा वो सफल हो जाए। ऐसे भी मैं दिनों का बता रहा था, इस दिन में ये करो, उस दिन में वो करो, या इस तिथियों में वो करो, या इस नक्षत्र में वो करो। तो वो करो माने इस नक्षत्र में वो करना है, तो वो भी तो काल ही है। या इस योग में ये करना है, जैसे वैधृति योग खराब योग है,
तो उस योग आने पर जब वो काल आ जाएगा तो उसको हम न करें। राहु काल में काम नहीं करना चाहिए था, राहु काल आ जाए तो न करें। तो इसलिए काल को जानना और काल के महत्व को समझना और काल के बारे में जानना अत्यंत ही आवश्यक है। और दूसरी जगह पर बहुत इसमें कम दिया गया, लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने आज इसको वीडियो बनाया। बस आज के बाद यहीं पर मेरा ये वीडियो समाप्त होता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।